हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर चल रहा था जैव अणु, और उस चैप्टर में आप सभी लोग ग्लूकोज के रासायनिक गुण को पढ़ रहे थे। और ग्लूकोज के रासायनिक गुण में आप सभी लोगों ने कार्बोनिल समूह प्रक्रियाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। और आज वाली वीडियो में आप सभी लोग ग्लूकोज के बॉन्ड OH समूह प्रक्रियाएं कैसे होती हैं उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये क्वेश्चन दूसरे नाम से भी पेपर में आ सकता है। कहा जाएगा सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बॉन्ड 5 OH समूह पाए जाते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बॉन्ड OH समूह पर क्रियाएं। ठीक, तो देखिए इनकी क्रियाओं को समझने के लिए या पेपर में ये किस प्रकार से आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बॉन्ड 5 OH समूह पाए जाते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रासायनिक गुणधर्मों का पार्ट कौन सा आपका है? पार्ट आपका सेकंड है। ठीक, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आप समझोगे कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बॉन्ड 5 OH समूह पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की क्रिया जो है वो किससे कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। किससे कराएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे। सूत्र इसका होता है CH3COOCH3। क्या होता है? CH3COOCH3। इसकी हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज के साथ देखिए, इसके बाद फ्रक्टोज के साथ देखिए। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र बताइए क्या होता है। इस प्रकार की आपकी संरचना बनी होगी। इस प्रकार से ग्लूकोज की संरचना होगी और इसमें ऊपर जो है वो एल्डिहाइड समूह होगा, बाकी क्या होंगे? 5 OH समूह होंगे। क्या होंगे? बाकी 5 OH समूह आपके उपस्थित होते हैं। किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसकी क्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, देखिए किस प्रकार से कराएंगे। इस प्रकार से हम 5 अणु एसिटिक एनहाइड्राइड के ले लेते हैं क्रिया कराने के लिए। 5 अणु एसिटिक एनहाइड्राइड के क्रिया कराने के लिए लेना पड़ता है। ठीक, जिसमें क्या होगा? एल्डिहाइड समूह पर क्रियाएं नहीं होंगी, हमें सिर्फ बॉन्ड OH समूह पर क्रिया करानी है। तो ये बताइए किसका सूत्र है आपका? ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। किसका है? ग्लूकोज का। हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। किससे करा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो देखिए ध्यान से, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 अणु लिए, जिसमें ये वाला आपका H और यहाँ से CH3COO ये निकलेगा। और बताइए कितने अणु निकल जाएंगे इसके? 5। 1 2 3 4 5। तो क्या निकलेगा? 5। CH3COOH क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो यहाँ से आपका CH3COOH एसिटिक अम्ल के 5 अणु निकल जाएंगे। प्लस में अब बताइए जहाँ से H निकाला वहाँ पे COCH3 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये एल्डिहाइड समूह के साथ में CH और COCH3, CHCOCH3, CHCOCH3, CHCOCH3। ठीक है, इसके बाद CH2COCH3। इस प्रकार से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट
या फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के साथ मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया करा के आपको दिखा दिया है। आपकी ये क्रिया इस प्रकार से संभव होगी, ठीक है। और इसके बाद में आपको फ्रक्टोज के साथ इसी प्रकार से क्रिया कराना है, वहाँ आपका क्या बनेगा, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट बनेगा। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्लूकोज वाला, फिर फ्रक्टोज की क्रिया करा के मैं दिखाता हूँ। और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या उपस्थित होते हैं, बॉन्ड 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फ्रक्टोज के साथ इसकी क्रिया करा के दिखाते हैं। तो देखिए ध्यान से, फ्रक्टोज के साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड किस प्रकार से क्रिया करता है। फ्रक्टोज के साथ में यहाँ CH2OH होता है, यहाँ CO समूह जुड़ा होता है, कीटोन समूह जुड़ा होता है किसमें, फ्रक्टोज में, ठीक है। ये किसका सूत्र है आपका, फ्रक्टोज का। किसका है, फ्रक्टोज का, ठीक। इसकी क्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो बताइए यहाँ से आपको क्या निकलेगा, यहाँ से आपका यही 5 अणु इसके एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 अणु एसिटिक एसिड के निकल जाएंगे, और बाकी क्या बचेगा आपका CH2, यहाँ से OCO और CH3 आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा O और CH3C निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3O और CO CH3, और इसके साथ यहाँ आपका बीच में क्या जुड़ेगा, CO समूह जुड़ेगा, और इसके बाद यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, बोलिए ध्यान से, CH3O इधर भी साथ में हो जाएगा, इधर भी साथ में हो जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। जिससे बताइए क्या कहेंगे, फ्रक्टोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इससे भी सिद्ध होता है कि फ्रक्टोज में बॉन्ड 5 OH समूह पाए जाते हैं। और कृपया एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में थोड़ी सी गलती हुई है, ग्लूकोज में थोड़ी सी गलती हुई है, जो बीच में ये O है ये छूट गया है, इसको आप लिख लेना। जो O है, यहाँ वाला जो O है, इस बॉन्ड OH समूह वाला जो O है, ग्लूकोज के रिएक्शन में छूट गया है, उसको आप अपनी कॉपी में सही कर लेना। थोड़ी यहाँ गलती होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होगा। तो जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बॉन्ड 5 OH समूह पाए जाते हैं। और एक और अभिक्रिया द्वारा ये सिद्ध किया जाता है कि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 5 OH समूह को किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो अगली अभिक्रिया है PCl5 से क्रिया। क्या हेडिंग है, PCl5 से क्रिया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की PCl5 से क्रिया। इससे भी सिद्ध होता है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या आपकी है, हेडिंग आपकी है PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, ठीक है। तो किस प्रकार ग्लूकोज PCl5 से क्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। तो ग्लूकोज का सूत्र आपका ये होता है, बॉन्ड OH CH2OH। इसके बाद PCl5 से क्रिया करानी है, तो PCl3Cl PCl3 इसको PCl5 को तोड़कर इस प्रकार से लिख दे रहे, जिससे क्रिया कराने में आसानी हो जाए, ठीक है। Cl PCl3Cl, ठीक है। तो किस प्रकार से क्रिया होगी देखिए ध्यान से, यहाँ से 5 HCl आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है आपका PCl5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PCl5, और इसका नाम क्या है आपका, ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जब हम PCl5 से क्रिया कराएंगे तो 5 HCl बाहर निकल जाएंगे, और एक प्रोडक्ट हमेशा निकलता है, क्या निकलता है, POCl3। क्या निकलता है, POCl3। तो एक तो आपका क्या निकल गया है, POCl3, दूसरा आपका क्या निकला है, 5HCl। ये भी कितने निकले हैं, 5 निकले हैं। अब देखिए क्या बचा है, CHO कितने हैं,
1 2 3 4 5 और CH2। ठीक, देखिए क्या बचा यहाँ CH और आपका एक Cl जुड़ जाएगा तो Cl हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। तो बताइए क्या बना है, क्लोरोपेंटा ग्लूकोज। क्या बना है, क्लोरोपेंटा ग्लूकोज, नाम है क्लोरोपेंटा ग्लूकोज। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज PCl5 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्लोरोपेंटा ग्लूकोज का निर्माण होगा, और ये प्रोडक्ट जो निकला आपका POCl3 ये हमेशा इसमें प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं, और इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में बना लीजिए। अब देखिएगा फैक्टोज में किस प्रकार से 5 OH समूह पाए जाते हैं और PCl5 से किस प्रकार से सिद्ध होता है। तो फैक्टोज की जब हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो बताइए फैक्टोज का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपका कीटोन समूह लगा होता है, इसके बाद में इधर देखिए यहाँ से HCl आपके निकलने हैं तो H और Cl यहाँ से आपके कितने निकल जाएंगे, 5 HCl निकल जाएंगे, और 5 ही क्या निकलना पड़ेगा इसमें, POCl3 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका O और यहाँ से आपके PCl3 निकल जाएंगे। ठीक, और ये किसका सूत्र आपका है, फैक्टोज का। किसका है, फैक्टोज का, क्योंकि इसमें कौन समूह है, कीटोन। कौन समूह है, कीटोन। ठीक, तो जब भी फैक्टोज की PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH2 और यहाँ आपका Cl लग जाएगा, इसके बाद यहाँ कीटोन समूह लगा है और बाकी आपका यही बनेगा। तो क्लोरोपेंटा क्या बन जाएगा, फैक्टोज। क्या बन जाएगा, क्लोरोपेंटा फैक्टोज। तो फैक्टोज की PCl5 से क्रिया कराने पर क्लोरोपेंटा फैक्टोज का निर्माण होता है, जिससे सिद्ध होता है कि फैक्टोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं, 5 अल्कोहल समूह पाए जाते हैं। और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट से, एक तो आपकी ग्लूकोज और फैक्टोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, इसके बाद दूसरी है ग्लूकोज और फैक्टोज की PCl5 से क्रिया, और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए, ग्लूकोज और फैक्टोज के अपचायक गुण। और ग्लूकोज और फैक्टोज के अपचायक गुण निम्न होते हैं। इसमें पहली हेडिंग है फैलिंग विलयन क्रिया, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए यहाँ लिख लीजिए, ग्लूकोज तथा फैक्टोज के अपचायक गुण। ठीक है, और इनके निम्न अपचायक गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहली जो हेडिंग है वो फैलिंग विलयन से क्रिया। फैलिंग विलयन से क्रिया। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए कि ग्लूकोज की और फैक्टोज की फैलिंग विलयन से क्रिया कराने पर क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो जब ग्लूकोज की फैलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ इस प्रकार से जब ग्लूकोज की फैलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, फैलिंग विलयन का सूत्र होता है CuO। ठीक है, CuO क्या होता है, फैलिंग विलयन। ठीक है, तो ग्लूकोज की जब फैलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका, ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ आपका ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से, और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देखिए Cu2O, ये क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बन जाएगा, है ना। ग्लूकोज की जब भी फैलिंग विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, ग्लूकोनिक एसिड
और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनकर तैयार होगा। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर फैक्टोज की क्रिया करा के दिखाते हैं कि फैक्टोज के साथ भी जब ये फैलिंग विलीन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और ग्लूकोनिक एसिड के बनने के बाद में क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप भी उसमें बनेगा। तो इसी प्रकार से फैक्टोज की भी क्रिया होगी। आप सभी लोग अपने कॉपी में फैक्टोज की क्रिया करा लेना फैलिंग विलीन के साथ में, तो ये इसका अपचायक गुण हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।